15th क्वेश्चन है, 14th का इसमें लास्ट पार्ट देखेंगे। एक जैसे क्वेश्चन इसके अंदर इक्वेशन बनेगी। 14th का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और 14th का लास्ट पार्ट है। 14th का फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एन और आर, और बाकी सब के अंदर एक ही हमारे पास वेरिएबल है एन। एक पार्ट एन माइनस वन सी आर, रेशियो एन सी आर, रेशियो एन प्लस वन सी आर, इट इज इक्वल टू 6:9 is to 30 times n and r। n और r हमें निकालना है। this ये रेशियो 6:9, 9:30। n और r में हम दो इक्वेशन निकालेंगे और उनको सोल्व करके n और r की वैल्यू निकालेंगे। n माइनस वन सी अपॉन में n सी आर, इट इज इक्वल टू आ जाएगा 6/9। एन सी आर इज टू n प्लस वन सी आर, इट इज इक्वल टू 9/30। इसका और इसका लेना चाहो तो ले सकते हो 6/30। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है हमारे पास। डेफिनेशन अप्लाई करो, n माइनस वन सी आर ऊपर n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस वन में से r घटाओगे, n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n सी आर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। कोशेंट था, प्रोडक्ट, टर्म इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज करोगे r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 2/2। n फैक्टोरियल से या n का फैक्टोरियल या n माइनस वन है, n फैक्टोरियल ब्रेक होगा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ये गलती मत कर देना, हमेशा बड़े नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल छोटे नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल में ब्रेक होगा। कभी n माइनस वन को n में चेंज करो। अब n माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, या n माइनस r फैक्टोरियल है या n माइनस r माइनस वन है, इसका मतलब इससे ये छोटा है, तो इसको ब्रेक करूंगा मैं। n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास n माइनस वन माइनस r फैक्टोरियल है और साथ में n था, इट इज इक्वल टू 2/3। इससे ये कैंसिल हो गया, n माइनस r अपॉन n 2/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3r इक्वल टू क्या जाएगा, n इक्वल टू 3r आ गया मेरा रिजल्ट। n और r में क्या रिलेशन होगा, n जो है इसके इक्वल आएगा 3r। इसी प्रकार यहाँ रिजल्ट अप्लाई करना, इनको डिवाइड करना पड़ता। ये जो रेशियो हमारे पास है NCR और n प्लस वन सी आर निकाल लोगे, छोड़ दो इससे आगे। NCR डेफिनेशन अप्लाई करो अपॉन में n प्लस वन सी आर, फिर वहीं से डेफिनेशन अप्लाई करके जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। एक ही बात का ध्यान रहे, हमेशा बड़े नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल छोटे नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल से देगा। n और r में दूसरी इक्वेशन आएगी, एक ये रही, दोनों को सोल्व करके n और r की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लास्ट पार्ट में कह रहा है NC1, NC2 और NC3 AP में कोई भी तीन नंबर AP में कब आते हैं, बीच वाले का डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल। 2 टाइम्स ऑफ NC2 इक्वल टू NC1 प्लस NC3। अगर निकाले नहीं तो हर हालत में गलती करोगे, ध्यान रखना। NC1, NC2 और NC3 AP में है, इसलिए NC2 का ट्वाइस NC1 प्लस NC3। 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। दोनों तरफ से n फैक्टोरियल या n माइनस 1 का फैक्टोरियल या n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। बड़ा कौन है, n माइनस 1, किस में ब्रेक होगा, n माइनस 3।
ऊपर हमारे पास 2 है, 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल। किसी भी तरीके से सोल्व करें इसको, 1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें से और इसमें से n माइनस 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, बाहर आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये n माइनस 3 फैक्टोरियल इधर डिनोमिनेटर में, लेफ्ट साइड में आएगा तो n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 2 है, ऊपर n माइनस 3 है, n माइनस 2 को किस में लेकर लूंगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन हर जगह से खत्म हो चुका है, यहीं पर फैक्टोरियल नहीं बचा। अब क्या करो, राइट साइड में एलसीएम, पहले एलसीएम उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n के अंदर कैसे इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n की वैल्यू अगर आपके पास 1, 2 या 3 आ रही है, 1 या 2 वो रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना, नेगेटिव वैल्यू आ रही है n की वो छोड़ देना, n 0 आ रहा है वो भी हम नहीं लेके चलेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 3 से कम कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि NCR में आपको बताया था r लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, n होता है, तो यहाँ से r की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 से छोटी जो भी हो रिजेक्ट होगी। अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास 3 या उससे बड़ी आती हैं तो दोनों आंसर है, एक वैल्यू आती है तो एक आंसर है। आई थिंक इसे आगे निकालोगे आराम से, कोई दिक्कत। इन हाउ मेनी प्लेयर्स, 15 क्वेश्चन है, कैन ए फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। टोटल प्लेयर कितने हैं, 16, फुटबॉल 11 हमें सिलेक्ट करना है 16 में से। फर्स्ट पार्ट में क्या करें, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। टोटल प्लेयर कितने हैं, players are to be selected from 16 players. First part, when 2 particular players always to be included. भाई 2 पर्टिकुलर हैं जिनको हमेशा इंक्लूड करना है, यानी कि उनको हमेशा खिलाना है, उसको प्लेइंग 11 से बाहर रख नहीं सकते। आपके पास जो 2 पर्टिकुलर प्लेयर हैं उन दोनों को कितने तरीके से इंक्लूड कर सकते हो, 2 से। टोटल कितने बचे, 14। 11 कंप्लीट करने के लिए और कितने लेना पड़ेंगे, 9, तो रिमेनिंग 9 विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 इन हाउ मेनी वेज, 14। इसकी बजाय अगर मैं 16 C11 ले लेता तो क्या होता, वो प्लेइंग 11s भी यहाँ पर सिलेक्ट हो सकती हैं, बन सकती हैं, जिसमें जो 2 पर्टिकुलर प्लेयर हैं वो किसी में भी शामिल नहीं होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन 2 पर्टिकुलर प्लेयर हैं उनको हमेशा इंक्लूड करना है, हमेशा उनको प्लेइंग 11 में रखना है, तो उनको हमेशा प्लेइंग 11 में कितने तरीके से शामिल कर सकते हैं, उसी। बाकी सिलेक्ट 9 होंगे, 14 में से 9 सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 14 C 9। सेकंड में कह रहे हैं टू ऑलवेज एक्सक्लूड, 16 में से 2 हटा दो, उसको तो उनको तो यानी कि कभी भी खिलाना ही नहीं है। इसका मतलब जो टोटल 14 उसी में से 11 प्लेयर्स जो है वो हमें सिलेक्ट करने हैं। 11 कितने में से सिलेक्ट होंगे, 14 में से, कितने तरीके से, 14 C 11। When 2 particular players always to be excluded, therefore all 11 will be selected from remaining 14 players, and it can be done in how many ways, 14 C 11 ways. We wish to select 6 persons from 8 persons, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। We wish to select
6 persons from 8 persons, 6 व्यक्ति सिलेक्ट करने हैं 8 में से। ये कह रहा है बट इफ द पर्सन ए इज चोजन देन बी मस्ट बी चोजन। अगर ए को चूज कर लिया, ए सिलेक्ट कर लिया, तो बी को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ए सिलेक्ट है इसका मतलब बी भी साथ साथ सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर ए सिलेक्ट नहीं है तो पॉसिबिलिटी है बी सिलेक्ट हो भी सकता है, और मतलब एक कंडीशन इसमें दी हुई कि अगर ए सिलेक्टेड है इट मीन्स हर हालत में उसके साथ बी भी सिलेक्ट हो गया। व्हेन 6 persons are to be selected, when 6 persons are to be selected from 8 persons, इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? इफ पर्सन ए इज chosen then selected then B must be chosen or selected। A अगर सिलेक्ट हुआ तो B को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में तो हमें बाकी बचे हुए 6 में से और कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? अरे वही केस आ गया पर्टिकुलर कि पहला केस तो क्या है कि 6 में से 2 पर्टिकुलर हैं ए और बी, उन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, बाकी 8 में से कितने बचे? 6 कंप्लीट करने के लिए और कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। केस 1 व्हेन ए इज चोजन देन बी मस्ट बी चोजन। रिमेनिंग 4 out of remaining 6 can be selected in how many ways? 6 C4 जो भी आएगा। और सेकंड केस ए को सिलेक्ट नहीं करे, मतलब ए अगर सिलेक्ट कर लिया तो बी डेफिनेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ए को अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे तो बी को सिलेक्ट कर भी सकते हैं और बी को सिलेक्ट ए सिलेक्ट हो रहा है तो बी हर हालत में सिलेक्ट होगा। एक कुछ ऐसा ही इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइब्रेरी टिकट्स वगैरह से रिलेटेड। एग्जाम्पल है, पीछे को भी देखेंगे। 3 लाइब्रेरी के टिकट हैं किसी बच्चे के पास और उसके इंटरेस्ट की 8 बुक हैं लाइब्रेरी में। उसमें कंडीशन लगा दी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट अगर उसको मिल गया तो सेकंड पार्ट भी वो लेगा। तो कितने तरीके से वो अपने जो 3 टिकट हैं उनको यूज कर सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट मिल गया, इसका मतलब श्योरिटी है, साथ में केमिस्ट्री पार्ट 1 मिल चुका उसको। तो वहाँ भी इसी प्रकार रिस्ट्रिक्शन चलेगा। इसमें सेम क्वेश्चन हुआ है, सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ए को अगर सिलेक्ट किया तो बी को हमें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ए सिलेक्टेड इम्प्लाइज बी सिलेक्टेड। तो टोटल 8 थे, 8 में से 6 सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट हो गए ए और बी। ए और बी दोनों 1C1 और 1C1 ले लो, 2C2 ले लो, एंड 2 में रिमेनिंग 6C4। और दूसरा केस है व्हेन ए इज नॉट, बी के केस में अगर ए सिलेक्ट हो रहा है तो श्योरिटी है, अकेला बी सिलेक्ट हो सकता है, यानी कि ए अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो बी की मर्जी है वो सिलेक्ट होना चाहिए या ना होना चाहिए। लेकिन अगर ए सिलेक्टेड है तो हर हालत में बी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस केस में यहाँ पर कितने ऑप्शन उसके पास? ए सिलेक्ट नहीं हुआ, टोटल कितने परसेंट है? 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 6। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 7। सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइब्रेरी वाला मैंने बता दिया, देखेंगे। जिस भी एग्जाम्पल की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लगे, बेटा मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पर 50% हिंट आपको मिला हुआ है कि भाई क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज है। क्योंकि जब आप मिक्स क्वेश्चन निकालोगे ना तो आपकी तरफ से डाउट आएंगे, सर हमें ये कैसे पता चला कि इसमें परमुटेशन यूज करें या कॉम्बिनेशन यूज करें। तो सिचुएशंस में डिफरेंस करने की कोशिश करें कि यहाँ कॉम्बिनेशन इसलिए यूज हो रहा है, यहाँ परमुटेशन इसलिए यूज हो रहा है। वो बात जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। हर क्वेश्चन को क्रैम नहीं कर सकते, क्रैम कर लिया और बात बन जाएगी, क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं क्वेश्चन की कोई। नेक्स्ट है
ए कमेटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? ये क्या कह रहा है इसमें? पहले तो ये कह रहा है ए कमेटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. टोटल मेंबर कितने हो गए? 5 हो गए। 5 में से 3 की कमेटी बनानी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को शामिल कर लो चाहिए। तो 5 में से हम 3 की कितनी कमेटियां बना सकते हैं? 5C3, क्योंकि यहाँ तक जो सेंटेंस है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कमेटी में कितने मैन और कितने वुमेन शामिल करें। टोटल नंबर ऑफ कमिटीज दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 5 members बाय टेकिंग 3 of them at a time इक्वल टू 5C3 टोटल। इसमें ये कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दिस, इन हाउ मेनी ऑफ दिस, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। उसके बाद ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। टोटल तो 5C3 बन गई। अब 5C3 में ऐसी कमेटियां कितनी हैं जिसमें जो मेंबर है वो एक तो मैन होगा और 2 वुमेन। टोटल मैन और वुमेन कितने? 2 men and 3 women। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज हो गई 5C3, 10 बनेगी। 5C3 इक्वल टू क्या होगा? कोशिश करें कुछ एक जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद रहते हैं। 5C3 बार बार हर बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, जितने याद रख सकते हैं रिजल्ट, ताकि उनकी डायरेक्ट वैल्यू हम इसमें यूज कर लें। गलत यूज नहीं करनी, डेफिनेशन अप्लाई कर लें। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब ये कह रहा है इनमें से ऐसी कमेटियां कितनी हैं जिसमें एक तो मैन होगा और 2 वुमेन। मैन का सिलेक्शन कितने में से होना है? 2 में से, 2C1। और वुमेन का सिलेक्शन 3 में से। कितना? क्या केस आ गया? 6 कमेटियां ऐसी होंगी जिसमें एक मैन और 2 पहले अगर इस रिस्ट्रिक्शन के टोटल 5 मेंबर्स हैं, उन 5 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स की कितनी कमेटियां बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन? 5C3। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। उसके बाद ये कह रहा है कि ऊपर जो कमेटियां बढ़ चुकी उनमें से ऐसी कमेटियां कितनी हैं जिसमें एक मैन और 2 वुमेन है। एक मैन का सिलेक्शन 2 में से होगा, वुमेन 3 में से आएंगी, तो 3C2 इंटू 2C1। मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कमेटी बढ़ेगी उसमें मेंबर 3 ही होने चाहिए। तो एक मेंबर यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, 2 यहाँ सेलेक्ट। एग्जाम्पल्स में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था एटलिस्ट और एटमोस्ट वाला केस, उस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कमिटीज दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग एटलिस्ट 1 मैन, एटलिस्ट 2 वुमेन, जो कुछ भी इसके अंदर दिया उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलें। Out of 3 books on economics, 4 on political science and 5 on geography, how many collections can be made if each collection consists of exactly 1 book on each subject? एक बुक तो होनी चाहिए इसमें इकोनॉमिक्स की, एक बुक होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस और एक बुक ज्योग्राफी की। तो इकोनॉमिक्स की एक बुक तीनों में से कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3C1। पॉलिटिकल साइंस की एक बुक 4C1 और ज्योग्राफी की एक बुक 5C1। हाउ मैनी कलेक्शंस कैन बी मेड if each collection consists of exactly 1 book? If each collection consists of exactly 1 book on each subject, यानी कि कलेक्शन में बुक कितने सिलेक्ट होंगी? 3, एक इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटिकल साइंस और एक ज्योग्राफी। आउट ऑफ 5 तो इसमें आपको कैसे पर्सन दिए हैं? करप्ट, और 2 कैसे हैं? ऑनेस्ट। 3 की कमेटी बनानी है सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑनेस्ट पर्सन। ये केस आ गया, करप्ट और ऑनेस्ट। टोटल कितने हैं करप्ट? 5 है। टोटल जो करप्ट पर्सन है उनकी संख्या दी हुई है 5,
और जो ऑनेस्ट है उनकी संख्या कितनी दी हुई है 2। इसमें ये कह रहा है कमेटी ऑफ 3 persons is to be formed so as to include at least one honest person। ऑनेस्ट जो पर्सन है वो कम से कम एक जरूर शामिल करना है। टोटल मेंबर कितने लेने हैं कमेटी में? टोटल मेंबर्स इन द कमेटी 3 करेक्ट। कितने भी हो सकते हैं, उनकी संख्या वेरी कर सकती है। ऑनेस्ट कम से कम एक जरूर हो। ऑनेस्ट की संख्या एक हो सकती है, करप्ट कितने आ जाएंगे? 2। ऑनेस्ट कितने होंगे? 2। करप्ट 1। 3 तो है। ऑनेस्ट हमारे पास कितने? 2 ही है टोटल। भाई टोटल जो 7 पर्सन है इसी में से तो लोगे, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकते। जो ऑनेस्ट पर्सन अवेलेबल हो कितने? 2। 3 कहां से लेके हैं? 3 तो अवेलेबल ही नहीं है, टोटल में से तो लेने हैं। टोटल ऑनेस्ट पर्सन कितने हैं? 2। 1 ऑनेस्ट 2 करप्ट हो गए, 2 ऑनेस्ट और 1। अब ये कमेटियां कितनी बनेगी और ये कमेटियां कितनी बनेगी? लास्ट में उनको क्या करेंगे? ऐड और प्रोडक्ट का डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कहाँ ऐड करेंगे और कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइप की जो कमेटियां हैं करप्ट 5 C2 इनटू ऑनेस्ट 1 2C1 प्लस करप्ट 1 5C1 इनटू ये कितनी होगी? 10 गुणा 2 5C2 आएगा 10 इनटू 20 और प्लस में 5। टोटल जो कमेटीज बनेगी उनकी संख्या कितनी होगी? 20। और वैसे अगर बनाए तो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के 7C3 35 हो जाएगी। 7C3 की वैल्यू कितनी आएगी? 35। A sports team of 11 students is to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class +2. If there are 20 students in each of these classes, कम से कम 5 स्टूडेंट तो 11th के लेने हैं और कम से कम 5 12th के। 5 तो शामिल करने ही करने हैं। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 6 स्टूडेंट 11th के होंगे या 6 12th के होंगे। 11th क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या, number of students selected from 11th class and number of students selected from 12th class. Total 11 students selected हैं। Students are to be selected by selecting at least 5 students from each class. 5 11th के तो 6 +2 के, 6 11th से तो 5 +2। अब ये सिलेक्शन कितने होंगे? 11th में भी स्टूडेंट है और 12th में भी स्टूडेंट है। 20C5 इनटू 20C6 प्लस इसका क्या हो जाएगा? डबल। क्या कर लेंगे इसका? In a small village there are 87 families, of which 52 families have at most 2 childs. किसी गांव के अंदर 87 फैमिलीज हैं जिसमें से 52 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें चिल्ड्रंस जो हैं एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस। इन ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर टू बी चोजन फॉर असिस्टेंस। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट करना है, असिस्ट करना है, उसके लिए 20 फैमिलीज को सिलेक्ट करना है। टोटल 87 में से, of which at least 18 families must have at most 2 children। यानी कि जो 20 फैमिलीज सिलेक्ट करनी है उसमें से कम 18 फैमिली ऐसे हों, 18 परिवार ऐसे हों जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस आर देयर। ठीक है, वही केस बनेंगे।
out of 87 families in a village, 52 families have at most 2 children. When 20 families are to be selected for a rural development program, so as to contain having at least families at most 2 children. टोटल 20 सिलेक्ट करनी है, 20 में से 18 ऐसी हो, कम से कम 18, 20 जो परिवार सिलेक्ट करने हैं उसमें से कम 18 फैमिलीज ऐसी हों जिसमें बच्चों की संख्या मैक्सिमम कितनी है, तो एट मोस्ट 2। तो जो 18, 19 या 20 तीन पॉसिबिलिटी हैं। फैमिलीज हैविंग at most 2 children, और दूसरी तरफ आती फैमिलीज हैविंग मोर देन 2 children। टोटल 52 ऐसे हैं जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन आते हैं। टोटल इसमें कितने हैं, 52, बाकी इधर कितने बच गए, 35, टोटल 87 है। 87 में से 52 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन आर देयर, तो 35 फैमिलीज ऐसे होंगे जिसमें बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा है। When 20 families are to be selected so that at least 18 families have at most 2 children, it can be done in the following way। 18 फैमिली तो ऐसे ही जिसमें बच्चों की संख्या मैक्सिमम 2, 20 कंप्लीट करने हैं, यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे, 2। भाई 18 जब यहाँ से उठा रहे हो 20 परिवार तो कंप्लीट होंगे, 20 फैमिलीज तो हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ से 19 ले लिए, यहाँ से केवल 1, और 20 के 20 यहाँ से ले लिए, 20 के 20 यहाँ से तो कुल कितने तरीके से इन 20 परिवारों का सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 20 फैमिलीज कैन बी सिलेक्टेड। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 20 families can be selected। 52 C18 into 35 C2 प्लस 20 सेलेक्ट हो गई, 52 C90 35 C1 और प्लस में 52 C। यहाँ भी 20 सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी 20 सिलेक्ट हो रहे हैं और यहाँ भी 20 सिलेक्ट, इसलिए बीच में हमारे पास साइन क्या जा रहा है, प्लस। क्लियर हो रहा होगा आराम से कि भाई कहाँ पर प्लस और कहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। एटलिस्ट और एटमोस्ट का जो डिफरेंस हो अच्छी तरह से क्लियर जरूर हो जाए। अगर यहाँ पर होता है एटलिस्ट की बजाय एटमोस्ट 18 फैमिलीज तो केस ज्यादा बन जाते हैं। एटमोस्ट 18 फैमिलीज, ज्यादा से ज्यादा कितने फैमिलीज हो सकते हैं, 18, जिसमें बच्चों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो, 2। केस ज्यादा बन, उन फैमिलीज की संख्या 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 और 5 जाते हैं 18 एटमोस्ट, लेकिन इतने ज्यादा केस का रिलेटिव नहीं पूछेगा। There are 6 boys and 3 girls in a class
A committee of 5 is to be selected. What is the number of age if there are 3 boys and 2 girls on the committee? निकालोगे? What is the number of age if there is at least one girl? At least one girl. कम से कम एक लड़की. टोटल लड़की कितनी है? 3. तो कमेटी कितनी बन सकती है? एक लड़की है तो 4 लड़की, 2 लड़की हैं तो 3 लड़के, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 3 लड़की है तो लड़के कितने लेना पड़ेंगे? 2. मतलब डिफरेंट केस बढ़ेंगे. ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन से पूछे इनमें. ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्टूडेंट हैज टू आंसर. कोई स्टूडेंट है जिसको 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. कोई स्टूडेंट है जिसको 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. चूजिंग एट लीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द पार्ट्स ए एंड बी. When a student have to answer language, when a student have to answer 10 questions by selecting at least 4 questions from each of the parts A and B. भाई टोटल 10 क्वेश्चंस के तो आंसर देने हैं, और ये जो 10 क्वेश्चन वो सिलेक्ट करेगा, कम से कम 4 क्वेश्चन उसको सिलेक्ट करने हैं पार्ट ए और पार्ट बी में से. जबकि पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चंस की संख्या कितनी दी हुई है? If there are 6 questions in part A and 7 questions in part B, in how many ways can the student choose 10 questions? Part A में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? Part A पेपर का जो पार्ट ए उसमें 6 क्वेश्चन है टोटल. पार्ट बी में कितने क्वेश्चन हैं? 7. टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. कम से कम 4 क्वेश्चन दोनों में से जरूर लेने हैं. यहाँ से 4 ले लेंगे, यहाँ से 6. जितने भी केस बन सकते हैं सारे के सारे डिस्कस करने पड़ेंगे. यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 6 और यहाँ से 6. और कोई पॉसिबिलिटी भी है? प्रत्येक पार्ट ए और पार्ट बी में से कम कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे? 4. तो 3 केस हमारे पास बनेंगे. पार्ट ए से 4 तो पार्ट बी से 6 आ जाएंगे. दोनों पार्ट से 5-5 क्वेश्चन आ गए. पहले पार्ट से 6 क्वेश्चन आ गए, दूसरे पार्ट से 4 क्वेश्चन आ गए. ये कितने तरीके से पॉसिबल है? 6c4 into 7c6 प्लस 6c5 into 7c5 प्लस 6c6 into 7c4. लास्ट में तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट और चूज these 10 questions. 5 different red balls and 6 different white balls are there in a box. In how many ways can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color? निकल जाएगा आराम से. 25th क्वेश्चन देखें. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. 12 points in a plane of which 5 are collinear. collinear का मतलब टोटल प्लेन के अंदर 12 पॉइंट दिए हैं. 12 पॉइंट्स. There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. क्या पूछ रहे हैं? These points are joined in pairs. Find the number of straight lines formed. और स्ट्रेट लाइन के साथ आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड. पेयर वाइज भले ही ना भी गई. 12 पॉइंट है प्लेन के अंदर. 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में.
इन 5 पॉइंट्स को छोड़कर कोई भी 3 ऐसे पॉइंट नहीं है जो एक लाइन में हो। कोई भी 2 पॉइंट उनसे पास होते लाइन ड्रा कर दोगे भाई? 2 पॉइंट तो कहीं भी दे रखे हो, उनसे तो एक लाइन पास होगी। कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उनको आपस में ज्वाइन करो, एक लाइन तो मिलेगी। तो इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से कितनी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और दूसरी तरफ रहेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर ये पांचों पॉइंट 5 में से ये 5 पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होते तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन इक्वल टू 12C2। लेकिन ये 5 पॉइंट एक ही लाइन में होने की वजह से कुछ एक लाइंस का लॉस होगा। लाइंस की जो संख्या आएगी उसमें से कुछ एक लाइंस कम होंगी, लॉस ऑफ लाइंस। बता सकते हो कितना आ गया? कितने लाइंस का लॉस हुआ? एक क्यों घटाया? इन 500 में से कोई भी 2 पॉइंट आप आपस में ज्वाइन करोगे तो अगर इनमें से 500 पॉइंट एक ही लाइन में नहीं होते तो लाइन कितनी बढ़नी थी? 5C2। लेकिन एक्चुअल में लाइन कितनी बनी? 1। भाई इन 5 में से कोई भी 2 ज्वाइन करोगे लाइन एक ही बनेगी ना। लाइन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक का सेगमेंट अलग बन गया, यहाँ तक का सेगमेंट अलग बन गया, अनलिमिटेड लाइन। तो एक्चुअल में जो 5C2 लाइंस बननी थी उसकी बजाय लाइन कितनी बन रही है? 5, केवल 1 बन रही है। इसका मतलब कितनी लाइंस का लॉस हो गया? 5C2 माइनस कितनी लाइंस का लॉस हो गया? एक्चुअल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन इफ no 3 points will be collinear। कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइंस ड्रा होनी थी? 12C2 ड्रा होनी थी। इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 क्यों लिखा मैंने? 3 तो डेफिनेटली कोलिनियर होंगे। जब 2 पॉइंट आपको प्लेन में दिए हुए हैं तो उनसे तो एक यूनिक लाइन पास होगी। ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन में 3 पॉइंट्स। कोई भी 2 आपस में ज्वाइन करोगे तो लाइन एक ही आनी है, चाहे ए बी ज्वाइन कर दो, BC या AC। तो एक्चुअल में लाइन बढ़ने की 12C2, 5 पॉइंट एक ही लाइन में होने की वजह से जो लाइन 5C2 बननी थी इन 5 पॉइंट्स की वजह से वो केवल एक लाइन बनी। तो कितनी लाइंस का लॉस हो गया? 5C2। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस एक्चुअल में कितनी लाइन बनी? जितनी बननी थी उसमें से जितने का लॉस होगा माइनस कर, माइनस में 5C2 और प्लस में 1। अगर हम बात करते हैं कितनी ट्रायंगल बन सकती है, कितने ट्रायंगल बन सकते? 12 माइनस में 5C। कोई भी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में नहीं होते, कोलिनियर नहीं होते, तो किन्हीं 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपस में A को B से, B को C से, C को A से 12C3 ट्रायंगल बन जाती है। C2 और C3 क्यों लिया? ट्रायंगल ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? लाइन ड्रा करने के लिए कितने की जरूरत है? होगी। इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड नहीं हुआ। ये जो 5 पॉइंट एक ही लाइन में थे इनमें से किन्हीं 2 को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन तो बढ़ेगी। लेकिन ये जो 5 पॉइंट एक ही लाइन में हैं इनमें से मैं किन्हीं 3 को ज्वाइन करता हूँ, A को B से, B को C से, C को A से, ट्रायंगल तो एक। तो 5C3 जो ट्रायंगल है इतने ट्रायंगल्स का लॉस हो गया। लॉस ऑफ ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल्स का लॉस होगा? 5। ये पॉइंट क्लियर हो कि यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 1 ऐड नहीं हो रहा।
क्योंकि यहाँ जो 5 पॉइंट एक ही लाइन में थे उनमें से किन्हीं दो को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक लाइन बन रही है, लेकिन जो 5 पॉइंट एक ही लाइन में है उनमें से किन्हीं 3 को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल तो एक भी नहीं बनेगी, इसलिए वहाँ पर टोटली 5C3 जो ट्राइंगल्स उनका लॉस है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स। पॉलीगन हमारे पास है, पॉलीगन विद n साइड्स। डायगोनल ड्रा करने के लिए कितने वर्टिसेस को ज्वाइन करना पड़ेगा? दो। लेकिन मैं दो वर्टिसेस को ज्वाइन करूंगा, उसमें साइड भी इंक्लूड होंगी। A1 को A2 से ज्वाइन किया, साइड आई, वो तो डायगोनल तो नहीं है। तो टोटल NC2, टोटल जो n वर्टिसेस गिवन है उनमें से दो को मैंने ज्वाइन कर दिया, कितने ग्रुप्स बनेंगे? NC2 ग्रुप्स। प्रत्येक ग्रुप में 2 पॉइंट शामिल होंगे और उन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो कुछ एक डायगोनल होंगे और कुछ एक साइड। साइड कितनी आएगी? n साइडेड पॉलीगन है तो साइड कितनी आनी है? तो टोटल जो NC2 हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे उसमें से n साइड है, n क्या उसमें से साइड है, बाकी बचेंगे क्या है? अगर मैं इसको पेंटागन की हेल्प से क्लियर करूं, मान लो A को B से ज्वाइन करो, B को C से, तो A को B से ज्वाइन किया साइड है, A को C से, A को D से, ये हमारे पास क्या होंगे? इसी प्रकार B को इधर E से, B को इससे ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल। तो टोटल यानी कि डायगोनल के लिए हमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, साइड्स के लिए भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टोटल जितने ग्रुप बन सकते हैं ग्रुप्स की संख्या है NC2, क्योंकि n आपके पास साइडेड एक पॉलीगन गिवन है, उसमें से n जो है वो डायगोनल्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? साइड्स को। इसलिए इन ग्रुप्स में से मैंने n को क्या कर दिया? माइनस। तो बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या होंगे? डायगोनल। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें से 3, 4, 5, 6, 7 को लेते हुए कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। विद एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। मतलब सिंपल से मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट मुश्किल में उतार देंगे तो बेसिक्स का पता ही नहीं है कुछ भी, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है हर क्वेश्चन में कि ये चीज़ें कैसी हुई, ये चीज़ें कैसी हुई। सिंपल से मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हर बच्चा अपनी फेयर नोटबुक लेके आए जिसमें ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाली जो एक्सरसाइज हैं वो निकली, ठीक है ना।